और आइए बढ़ते हैं, आपको अब तस्वीर दिखाते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि अकेले महाराष्ट्र से ही 1/3 केसेस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों का जो नंबर है उस पर भी आप जरूर नजर डालिए, क्योंकि केसेस में बेशक थोड़ी कमी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां अभी सुधार की तरफ बढ़ती हुई दिख रही हैं। 51,751 नए केस आए, जबकि 258 लोगों की मौत हो गई। मृत्यु दर यहां 2.25% तक हो गई है, जबकि संक्रमण की दर 15% पार कर चुकी है। महाराष्ट्र पर फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। कल कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई फैसला भी हो सकता है। लॉकडाउन को लेकर क्या कहा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने, आइए आपको सुनवाते हैं। से डिसीजन हुआ है, लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। लेकिन लॉकडाउन करने के लिए जो तैयारी करनी जरूरी होती है, जो प्रिपरेशन करना जरूरी होता है, वो प्रिपरेशन करने का काम, उसका जो होमवर्क होता है वो चालू जरूर है। कि अगर लॉकडाउन से कई गरीब लोगों को जो परेशानी होगी, उनको खाने पीने के लिए भी जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम किस तरह से आगे आके गवर्नमेंट से मदद करें, ये बारे में सोच जरूर चालू है। तो जब भी मुख्यमंत्री लॉकडाउन करने की समझो घोषणा कर सकेंगे, तो ये सब प्लान रेडी हो। सोमवार के दिन महाराष्ट्र में 55,400 नए कोरोना के केसेस सामने आए थे। माना जा रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में आने वाले एवरेज केसेस में थोड़ी सी कमी आई है। मुंबई में भी थोड़े से कम केसेस देखे गए, 6,900 केसेस एक दिन में, लेकिन डेथ का जो आंकड़ा है वो भी महाराष्ट्र और मुंबई में कायम है, जिसके चलते लॉकडाउन की बात की जा रही है। और लॉकडाउन के डर के चलते अगर मार्केट एरिया में आप देखें तो कई जगहों पर थोड़ी गर्दी देखी जा रही है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार का इशारा है, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। अगर हॉस्पिटल बेड्स की आप बात करें तो वो भी किल्लत मुंबई में है। लीलावती हॉस्पिटल का एक वीडियो सामने है जिसमें लॉबी में पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल बेड्स फुल है। पूरे मुंबई में तकरीबन 2,500 से ज्यादा आईसीयू बेड्स है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 60 आईसीयू बेड्स अवेलेबल है, 20 वेंटिलेटर बेड्स अवेलेबल है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश बीएमसी की तरफ से की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर लॉकडाउन का भी इशारा दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। बात उत्तर प्रदेश की, केसेस यहां भी लगातार बढ़ रहे हैं। कल 15,353 नए केसेस आए और लखनऊ में हालात सबसे ज्यादा खराब इस वक्त दिखाई देते हैं। पिछले 24 घंटों में ही 4,000 प्लस केसेस वहां पर आए हैं। मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कुल 31 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटे में। पूरे यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 71,000 के पार है। बाद से अब की फर्क इतना पड़ा है कि ये इन्फेक्शन ज्यादा होने के नाते इसका स्प्रेड ज्यादा हुआ है, और स्प्रेड इतने तेजी से हो गया कि जिसके वजह से हम लोग अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाए। इनिशियली नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड नंबर ऑफ बेड्स का अनुपात थोड़ा सा उसमें कम हो गया था, मगर अब ये हमको समय मिल गया तो हमने उसको ठीक भी कर दिया। हमारी टेस्टिंग हमने RT-PCR का लगभग 1 लाख तक हम पहुंचा चुके हैं उससे। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जहाँ भी मिनी कंटेनमेंट जोन या जो भी हमारा कंटेनमेंट एरिया होता है, उसमें 100% उसमें उसके अगल बगल के घरों में सैनिटाइजेशन भी करना और उनका टेस्टिंग भी करना, और उस परिवार या उस व्यक्ति का जो कोविड पॉजिटिव आता है उसका पूरा 100% 48 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना अनिवार्य, तभी हम उस चेन को रोक पाएंगे।